आप संगठन के लिए उतर कर आए हैं, लेकिन आप किसी भी अधिकारी पर लाखों ज्ञान ले करके उससे बात करें, उस संविधान को लेकर के बात करें। उलझाने वाला कार्य करने से बात बनती है तो बिगड़ जाती है। ये सवर्ण समाज के हैं, ये आप बैकवर्ड समाज के हैं, हम एससी समाज के हैं। हमें बैकवर्ड के सामने बैकवर्ड महापुरुष को ले करके उसी बताए हुए रास्ते पे यहाँ आपको मुड़ना है। देखिए, ये चीजें तो आजकल हर व्यक्ति के अंदर भरा हुआ है। जो फील्ड में निकलता है तो पहले सीखता है, किसी उसको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है बिना सीखे हम लोग कहीं जाएंगे तो हार जाएंगे। वही कहीं हमें दांव पेच नहीं आता, हम आपसे हाथ मिला लिया तो फिर आप हमें 10 पछाड़ दोगे। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुजन समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, आज आप सीटें ले बैठे हैं। कौन इनका चुनाव चिन्ह कौन जानता है? बताइए। संजय निषाद जी इनका है। तो ऐसे इन लोगों को हम लोग जैसे देखते हैं टुकड़ों में बटे हुए भाग रहे हैं, तो इनका इतिहास कौन जिंदा करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए अपना घर छोड़ के भागे। संजय निषाद को तो बीजेपी का सदस्य बनना नहीं चाहिए। जब फूलन देवी के ऊपर आपत्ति पड़ी थी तब संजय सचान कहाँ थे? संजय निषाद। और जो महिला अपने अपमान का बदला लिए हो वो एक वीरांगना है, और तुम एक जिस आदमी ने तुम्हारा अपमान किया हो उसी का तुम सम्मान करते हो। हैं? तो संजय सचान को तो समाज में बैठने का अधिकार नहीं। संजय निषाद तो हम लोग इसीलिए हम सोचते, आज हम लोग सोचते जैसे आप है, सभी लोग हैं हर गांव से। घाटमपुर में 485-500 जितने गांव आते हैं, हर गांव की लिस्ट लाइए। उनके जो प्रमुख हैं, इतिहास बनाने वाले हैं, बाबा साहब और गौतम बुद्ध भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले हैं, जो संविधान को मानते हैं, गांव में जागरूकता कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग गांव क्षेत्र में करके वही हम लोग पंपलेट द्वारा, इसलिए क्षेत्र में तो भी बताना पड़ेगा ना यार, वहाँ गए थे तो बहुत अच्छा भाई साहब ने कार्यक्रम किया और बाबा साहब के बारे में, गौतम बुद्ध भगवान के बारे में लोगों को जागरूकता का काम किया था। इसलिए जैसे उनमें हम लोग देखते हैं संतों महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा करने के लिए मानवर काशीराम जी आए और बहन कुमारी मायावती है, चंद्रशेखर जी आए, बावन बेसराम जी भी आए, एक दल के नेता हैं। इसलिए सब लोग कहते हैं संतों महापुरुषों की विचारधारा पे हम लोग काम करेंगे। जब सत्ता पे बैठ जाते तो अपनी बात नहीं रख पाते, सदन में जाते हैं अपनी बात नहीं रख पाते, तो क्या हम लोगों के यहाँ के लिए क्या बात रखेंगे आके? तो इसलिए हम लोग गाँव क्षेत्र से निकले हुए हैं। हर गाँव से एक प्रमुख बना है हमारा, वो बना है गौतम बुद्ध भगवान और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान के बदौलत वो अपनी बात अपने गांव में खुद रख रहा है। तो उस चीज पे हम पकड़ने आए। ठीक है, आज हम लोग क्या मानते हैं, आप उभरते हुए एक सितारा है गांव के। लाखों लोग हैं, मुझसे फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों लोग पढ़े लिखे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता है आप गौतम बुद्ध भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के, उनके पालन के अनुसार उनकी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो नई पीढ़ी है उनको पुनः विचारधारा को अवगत कराकर उनको जागरूकता के एक जोश का भर रहे हैं। हमें तो ये पता है ना, हमें तो ये नहीं पता आप कितने को जगाया, क्या किया। हमें ये पता आप अपना इतिहास लोगों के अंदर भर रहे हैं। तो ये क्यों ना हम लोग गांव जाकर देखें कौन कितना है, क्या काम कर रहा है। अब मंच में आकर तो लंबी सब लोग बातें मान लेगा। अब उसे कहा जाए फील्ड में चलो तो नहीं चल पाएगा ना, उसके पास समय नहीं कहेगा, समय नहीं भाई साहब, चलिए बताना जो काम हो सही हो बताएंगे। तो जैसे आप हो गए लालचंद जी सतमारक जी जैसे हो गए, ऐसे आप अभी और गांव से आए हैं, काफी गांव से घूम के आए हैं। तो हर गांव के हर व्यक्तियों को पकड़ना है, उनको पकड़कर एक मंच में लाना होगा। पार्टी संग एक मंच की बात आ गई, एक मंच की बात का, अब चाहे बावन बेसराम जी हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे वो कुशवाहा जी हों, मानवर काशीराम के बाद ही सारे लोग ये तैयार हुए हैं। और जो मुद्दा है हमारा 24 का, आपने कहा कि पद ले लेते हैं, विधायक बन जाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं। मेरा ये कहना है कि लोकसभा चुनाव में जीत करके हर समाज का प्रधानमंत्री बन चुका है, एससी समाज का प्रधानमंत्री अभी आज तक नहीं बना है। मेरा मकसद है सारे जो दलित समाज के नेता हैं, दलित समाज की जो पार्टियां हैं, उनको एकजुट हो करके लड़ाई अपनी अपनी लड़िए, लेकिन अनुभवशील आदमी को लेकर के प्रधानमंत्री पद को जो घोषित करके चुनाव लड़िए।
जो अपनी बात कह सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो आज हो रहा है, पिछले वर्ष नरेंद्र मोदी जी ने घर घर झंडे तिरंगा फहराए थे, उसमें एक रंग एशिया का जो था भगवा कलर आकर के भारत में चेंज कर दिया। भारत में आकर के रंग चेंज कर दिया। वो रंग एशिया का है, यहाँ का नहीं है, मध्य एशिया का। और तिरंगा फहराने के बाद 24 के बाद हो सकता है तिरंगा फहराने का न मिले, तब क्या करेंगे? देखिए, क्या तानाशाही में अलग लड़ करके अपना काम कर लेंगे? देखिए, संगठन कभी कमजोर नहीं होता है, संगठन दिन पे दिन बढ़ता है। पार्टियां कमजोर होती हैं, नेता कमजोर होता है, लेकिन संगठन कभी कमजोर नहीं हुआ, न हुआ है और न आगे होगा। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही। देखिए, तुम्हारी बात सही है। अब इसमें लोग, और एक मिनट आपके लिए, आप संगठन के लिए उतर कर आए हैं, लेकिन आप किसी भी अधिकारी पर लाखों ज्ञान ले करके उससे बात करें, उस संविधान को लेकर के बात करें। उलझाने वाला कार्य करने से बात बनती है तो बिगड़ जाती है। ये सवर्ण समाज के हैं, ये आप बैकवर्ड समाज के हैं, हम एससी समाज के हैं। हमें बैकवर्ड के सामने बैकवर्ड महापुरुष को ले करके उसी बताए हुए रास्ते पे यहाँ आपको मुड़ना है। देखिए, ये चीजें तो आजकल हर व्यक्ति के अंदर भरा हुआ है। जो फील्ड में निकलता है तो पहले सीखता है, किसी लिए उसको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है बिना सीखे हम लोग कहीं जाएंगे तो हार जाएंगे। वही कहीं हमें दांव पेच नहीं आता, हम आपसे हाथ मिला लिया तो फिर आप हमें 10-25 पछाड़ दोगे। तो उससे पहले हमारे पास टैलेंट होना चाहिए, हमें कुछ चीज ज्ञान होना चाहिए, तब लड़ेंगे ना। और ये चीजों पे हम लोग नहीं दिमाग लगा, इसलिए हम लोग पहले से सीखते तभी निकलते हैं। अन्यथा हमें गाड़ी चलाना नहीं आता, कोई गाड़ी पकड़ा देगा तो हम तो ठोक देंगे ना। तो ये चीजें पे हम नहीं जाते। विशेष पे हमारा मकसद ये है, जैसे आज हम मानते हैं, जैसे आपने कहा बहुत अच्छा कहा, जैसे आज हम लोग कुर्मी समाज है तो हम सीधे कह देते बाबा साहब को देखो पढ़ने का अधिकार दिया था, बाबा साहब को उन्हें बड़ा ताकत दिया। एससी समाज में एक दो जातियां ऐसी हैं जो अपने हक और अधिकार को जानती है, वो आगे बढ़ने की कोशिश की है और बढ़ रहा है। लेकिन कुर्मी समाज ये नहीं जानता है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया। अगर वो जिस दिन जान जाएगा तो वो बीजेपी का साथ छोड़ करके दलित के साथ में आ जाएगा। अभी अपने अधिकारों को नहीं जानता, अपने महापुरुषों को नहीं जानता। उसको तो सिर्फ लालच है, हमें कुर्सी मिल जाए, हमें गाड़ी मिले, घूमे फिरे। इसलिए आज देखिए ओबीसी की लड़ाई एससी लड़ रहा है। और चमार जाति एक ऐसी है, हर समाज के महापुरुषों को कांधे में बैठाल करके वो घूम रहा है कि देखिए देखिए, आप नहीं जानते हो, हम इनको जानता हूँ, हम इनको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कैसे होगा? जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी रही। मैं ये कह रहा हूँ कि कुर्मी समाज जाने न जाने, अगर हारन से साउंड से आवाज जा रही है गांव के बाहर और वो गांव में रहता है तो जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा कि मेरे समाज की बात यहाँ हो रही है। हम अपने घर में बैठे हैं तो आज नहीं हो तो कल जरूर आएगा, जगेगा जगेगा, लेकिन जगेगा। जब उसके कान में आवाज जाएगी जगेगा। और जगाने का काम हम ही आप करेंगे। जगाने का काम हमारे आपके महापुरुषों ने किया है। रामास्वामी नायकर जो है जगाने काम किया, विश्वास दिला दिया मेरे को कि एक गाड़ी में देवी देवताओं को लाद करके और ले करके उनको अपमानित किया गया। अब बोले इनकी अगर लगता हो तो ये हमसे कुछ कहें, ये पत्थर की मूर्ति हमसे कुछ नहीं बोल रही है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, तो क्यों उनके पीछे पड़े हो? तो क्यों मत्था टेक रहे हो जो तुम्हारा सहयोग नहीं कर पा रही है? तो मुझे उन महापुरुषों से मुझे सीख मिल रही है और सीख के द्वारा ही आगे मैं बढ़ रहा हूँ। इसीलिए हमें नए नए कार्यक्रम अपने दरवाजे इसीलिए मैं कर रहा हूँ। हम न जानेगा तो मेरी नीचे वाली पीढ़ी जाएगी।